I like to bring you properties जो थोड़ी यूनिक हो। So we are in Safdarjung Enclave। कंस्ट्रक्शन वाइज भी इसके अंदर बड़े सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। Now this is the entire terrace। टू ब्रिंग यू प्रॉपर्टीज जो थोड़ी यूनिक हो। मैं हमेशा उन्हीं को कवर करता हूँ जिनमें मुझे कुछ ऐसा दिखे, यार अच्छा इसमें ये बड़ा यूनिक है, ये सबको दिखाते हैं, चलो तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये भी एक वैसा है। सो वी आर इन सफदरजंग एन्क्लेव। अच्छा, सफदरजंग एन्क्लेव में क्या है, जो बड़े प्लॉट्स हैं 450 गज 500 गज, यहाँ पे वो बड़े ही माने जाते हैं, वो सारे मेन रोड्स पे हैं। लेकिन यही एक ऐसी लेन है जो अंदर है और जिसमें प्लॉट भी बड़े हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट और कंस्ट्रक्शन वाइज भी इसके अंदर बड़े सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं दैट आई विल शो यू। नाउ व्हेनेवर देयर इज अ यूनिक एलिमेंट, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो लोगों को पसंद नहीं आते, तो ये बिल्डर के लिए बड़ा रिस्की होता है। तो या तो वो कट कॉपी पेस्ट चेपता रहे सब जगह या फिर वो कुछ नया बनाए। तो जैसे अब इसके अंदर नया है, अब हम इसके ड्राइंग रूम में खड़े हैं जहाँ से हमने शुरू किया है, एंड वी कैन स्टार्ट विद दिस। जस्ट लव दिस, दिस इज लाइक सच अ नाइस स्टोन व्हिच दे पुट ऑन द वॉल हियर। और सिर्फ यहाँ नहीं, तो दूसरी एक वॉल पे भी लगाया इन्होंने। साथ में ये पीओपी के मोल्डिंग्स हैं, बीच बीच में कुछ ग्रूव्स दिए हैं इन्होंने। ये यहाँ पे स्टोन दोबारा किया है। अच्छा, इस स्टोन के पीछे एक लाइटिंग इफेक्ट भी है, यू नो, विच इज लुकिंग सो गुड। वैसे ये घर जब फर्निश हो जाएगा ना, इसकी रियल ब्यूटी आपको तभी निकल के आएगी, तभी आप समझ पाओगे। द थर्ड थिंग इन द ड्राइंग रूम इटसेल्फ दैट आई वांट टू शोकेस इज दिस पिलर। ये जो कॉर्नर में इन्होंने एक पिलर डाल दिया, दिस गिव्स इट सच अ नाइस रॉयल लुक। अब मुझे ये नहीं पता क्या, एक शायद हो सकता है ये इस बिल्डिंग का एक पिलर हो और ऐसे ही प्लान किया हो। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज मैंने एक बार बहुत पहले किसी और बिल्डिंग में भी देखी थी, बट आई हैड द सेम क्वेश्चन देयर कि क्या ये असली में पिलर है या सिर्फ ब्यूटी के लिए किया है। क्योंकि ब्यूटी के लिए किया है तो ऐसा लगता है यार एरिया मारा गया। द बैल्कनी इज वेरी बिग। आई एम गोइंग टू शो यू द एंटायर बैल्कनी। वॉक अराउंड, लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं बैल्कनी में, लेकिन ये फ्रंट नहीं है अभी, ये साइड बैल्कनी देखो इतनी बड़ी है। इसके अंदर इन्होंने वुडन टाइल्स के लुक यूज की हुई है टाइल्स, वुड नहीं है, और वेरी नाइस लुक, लुक्स लाइक वुड ओनली। अब हम आ रहे हैं फ्रंट में। तो ये ड्राइंग रूम से आप आओगे तो यहाँ आओगे, और फ्रंट वाले बेडरूम से आओगे तो यू कम टू दिस साइड। नाउ लुक एट द साइज ऑफ द बैल्कनी, वाओ। और आपको अगर कोई छोटा सा वॉशिंग एरिया वगैरह बनाना है, ये आपका एक स्टीमर लगा हुआ है, जो यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगा के छोटा सा कुछ पार्टीशन कर सकते हो जिससे वो भी दिखे ना। तो ये सारा एरिया इसके पीछे हो जाएगा। बाहर से भी ढका हुआ है, इसी तरह से प्लान किया कि बाहर से भी नहीं दिखेगा, ठीक है। यही एक ऐसी रोड है बाय द वे जो इतनी चौड़ी है। यहाँ से आपको डिफरेंस दिख रहा है घर कितने दूर हैं। सफदरजंग एन्क्लेव में सारे के सारे घर 30 फुट ही दूर होते हैं, अनलेस देयर इज अ पार्क इन बिटवीन, यू नो। इसमें पार्क तो नहीं है, लेकिन आगे जो रोड है वो बहुत चौड़ी है। आई थिंक विल शो यू फ्रॉम आउटसाइड विल बी बेटर, बट यहाँ से भी कुछ आइडिया जरूर लग रहा होगा। ओके, सो ये जैसे आप अपार्टमेंट के अंदर आए, अंदर आते ही राइट साइड में एक ये बेडरूम है। आइडियली दिस कैन बी अ गेस्ट बेडरूम बिकॉज ये पूरे घर के बाकी सारे बेडरूम से दूर है, या अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो थोड़ी सी ज्यादा प्राइवेसी चाहता है तो ही कैन हैव दिस। अभी आपको हमने बैल्कनी दिखाई थी ना, तो बैल्कनी से ही पूरा ये भी अटैच्ड है सेम बैल्कनी से। So this is the wall where the bed comes. There are no wardrobes here. There is a walk-in wardrobe inside. यहाँ पे ऐसे बेड आएगा सामने, if you want to put a screen. Pretty large bedroom and very 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 beautiful storage. जब भी कोई बिल्डर ऐसे कलर्स वगैरह चूज करना शुरू करता है, मुझे लगता है ये अच्छा किया है, you know. कुछ तो करो which is not usual, पर unusually loud भी ना हो जाए, ठीक है। तो वो बड़ा रिस्की है, क्योंकि you may find something loud which I may find not loud. तो बड़ा डिफरेंट है, हर किसी के से अलग अलग है। एनीवेज, तो इस बाथरूम के अंदर इन्होंने एक स्टीम बाथ भी दिया हुआ है। ये स्टीम निकलेगी यहाँ से, ये उसका पैनल है, और यहाँ पे एक विंडो भी दी हुई है, कीप इट अ लिटिल बिट ओपन, थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे, और यू कुड कीप इट क्लोज्ड आल्सो, व्हाटएवर यू लाइक। पूरा का पूरा ये मार्बल है, ये टाइल नहीं है एक्चुअली। हैंड शावर, द अदर शावर इज ऑन द टॉप ऑफ कोर्स। इनकी हमने एक और प्रॉपर्टी भी करी थी गुलमोहर पार्क में, वो 300 गज थी, तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है उसी का सोलन वर्जन है,
लेकिन यहाँ कलर्स बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की काम हुआ है क्योंकि दिस इज नॉट द कट कॉपी पेस्ट कंस्ट्रक्शन जैसे यूजुअली होती है सबकी, ठीक है। बट दिस वेरी नाइस, आई लाइक द ब्लैक प्रोफाइल्स, आई ऑलवेज से दिस इन ऑल माय वीडियोस। सो दीज आर द वार्डरोब्स, दिस वाज द प्लेस वेयर वी एंटर्ड फ्रॉम। तो मैंने पहले ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, पर अब कर देते हैं। दिस इज अ वॉलपेपर दैट देव यूज्ड, यू नो, एंड इट हैज अ टेक्सचर व्हेन यू टच इट। इट्स अ वेरी गुड फील, इट लुक्स वेरी नाइस, लुक्स वेरी अप मार्केट, ऐसे चीप सा नहीं लग रहा या बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लग रहा। और से यू आर एंटरटेनिंग योर गेस्ट्स हेयर, ठीक है। और यहीं पे ही फिर आपका एक पाउडर रूम भी आ जाता है, ठीक है। सो इफ यू टेक अ लुक नाउ, दिस दे हैव गिवन अ लिटिल बिट ब्लैक और ऊपर उन्होंने वाइट पेंट किया हुआ है। उस वाइट पेंट की जगह वहाँ वैसे वॉलपेपर भी लग सकता है, और हो सकता है दे आर होल्डिंग इट ऑफ राइट नाउ कि भाई बहुत ज़्यादा कहीं लाउड ना लगने लग जाए लोगों को। तो अब अगर कोई डोर में से आता है तो वो उस एरिया में जाता है। पीछे सारा फैमिली का कह सकते हैं प्राइवेट एरिया है, ठीक है, दैट आई विल शो यू जस्ट नाउ। ओके, बट नाउ लुक एट द हॉलवे। ये जो पूरा कॉरिडोर है इतना लंबा सा बड़ा सा, ये ना ये बहुत अच्छी फील देता है। तो पूरे घर के अंदर वैसे मार्बल ये है बेसिकली, दिस मार्बल और दिस मार्बल, और सिर्फ कॉरिडोर के अंदर और कॉमन जो लाउंज का एरिया है उसके अंदर इन्होंने ये ग्रूव से बनाए हुए हैं ब्लैक कलर से, विच इज वेरी नाइस। इससे क्या होता है, थोड़ा बाइफर्केशन भी लगता है, थोड़ा कैरेक्टर भी आता है घर में, कलर्स भी आते हैं। दिस इज द किचन, फुली लोडेड किचन है, ग्रे कलर का वो है। अभी यहाँ पे हॉप चिमनी वगैरह आने हैं। वैसे यहाँ पे इन्होंने सीमेंट्स लगाई है, उनकी दूसरी मैंने प्रॉपर्टी भी की थी गुलमोहर पार्क में, so there they had put Bosch, here they've used Siemens, so this is a larger plot and I mean they just chose I think Siemens here। और यहाँ पे वेट एरिया जो है इधर बाइफरकेट कर दिया, तो आपके जो भी गंदे बर्तन वगैरह हैं वो वहाँ दिखेंगे भी नहीं किचन में ज़्यादा, और एक डिश वॉशर भी यहाँ पे दे दिया, तो एवरीथिंग इज देन आउटसाइड। सो दिस कवर्स द किचन। यहाँ पे आ जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर, आई मीन आई गेस इट इज गिवन। ऊपर AC भी लगाया हुआ है इन्होंने, which is by Daikin। So cassettes यूज़ किए हैं, पूरे घर में cassettes यूज़ किए, पूरे घर में वैसे Mitsubishi के हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इन्होंने Daikin लगाया हुआ है, both are equally good, कोई ऐसी बात नहीं है। Okay, so this is the lounge। Now if you want a very private dining, इसको आप private dining बना सकते हो। और कई बार लोग क्या कहते हैं, यार हम तो घर में 2 ही लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, तो हमें तो एक छोटा सा 3-सीटर डाइनिंग टेबल या 4-सीटर डाइनिंग टेबल चाहिए और बाकी में हम लाउंज बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइट हो सकता है उस पे, बट यू कुड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। सो बेसिकली आई थिंक इन द प्लान सोफास वुड कम लाइक दिस, द स्क्रीन वुड गो देयर, यू नो, एंड दिस वुड बिकम अ फुल लाउंज। अब 3 बेडरूम यहाँ पर हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड थॉट, क्योंकि अगर आपके घर में कोई गेस्ट है तो उसको एक बेडरूम आगे दे दिया, ठीक है, या कोई ऐसा मेंबर है जिसको आप ज़्यादा प्राइवेसी देना चाहते हो तो ही कैन स्टे देयर। ड्राइंग रूम आ गया, किचन आ गया, और ये आपका लाउंजिंग एरिया हो गया। से यू आर चिलिंग हियर, सम गेस्ट कम्स, ही वोंट सी यू, एंड देन वी हैव द 3 बेडरूम्स। चलो पहले इस बेडरूम से शुरू करते हैं जो इन सब में से सबसे छोटा है। इसके अंदर वुडन फ्लोर यूज किया इन्होंने। दिस हैज बीन केप्ट वेरी माइल्ड, सो आई लाइक इट, यू नो। अगर इसको थोड़ा डार्क जैसे ऐसा कलर कर देते या डार्क ब्राउन कर देते अच्छा नहीं लगता, और ये जा रहा है, तो मिक्स एंड मैच इन्होंने थोड़ा सा ठीक कर लिया। तो वॉल्स भी आप देखोगे, वॉल्स आर लाइट ग्रे, यू नो, तो उसके साथ द होल थिंग इज जेलिंग विद इट। दिस बाथरूम दे हैव केप्ट अ लिटिल डार्क, पर क्योंकि अब ये थोड़ा सा बड़ा भी है बाकी सबसे, और मतलब साइज अच्छा है, तो इसमें ये इतना बुरा नहीं लग रहा। मैं होता तो इसको लाइट रखता, मैं होता तो मैं सारे बाथरूम्स को बिल्कुल लाइट रखता वैसे, एक्सेप्ट भी पाउडर को थोड़ा सा कर सकते थे, बट दिस इज नॉट बैड, दिस इज आल्सो वेरी गुड। हैंड शावर है ऊपर, अदर शावर, एंड अगेन हैंड्स ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, ब्लैक प्रोफाइलिंग थिन वाली यूज की हुई है। बाथरूम में नीचे भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी हुई है, सो इनफ स्टोरेज, इल्यूमिनेटेड मिरर्स हैं, एंड यू जस्ट पुट दिस ऑन और यू लीव दिस ऑन इन द नाइट, यू नो, और बाकी सब आपका ऑफ भी है। ऑल राइट, सो नाउ वी आर बैक टू द लाउंज। अगर लाउंज में अभी तक आपने नोट नहीं किया तो पूरे लाउंज के अंदर ये वाली वॉलपेपरिंग यूज की हुई है। अच्छा, अगर आपको वॉलपेपरिंग अच्छी ना लगे, क्योंकि कई लोगों को अच्छी नहीं लगती या कोई पर्टिकुलर वाली अच्छी नहीं लगती, तो दिस इज वेरी इजी टू स्क्रैप ऑफ एंड देन पेंट अगेन, यू नो, कुछ ऐसा नहीं है। अब जब बिल्डर करता है तो ऐसे है कि यार पता नहीं सूट करेगी नहीं करेगी, और अगर नहीं करता तो फिर लगता है यार तो कुछ किया ही नहीं, यू नो, सो यू हैव टू बैलेंस द टू। नाउ दिस इज अ वेरी लार्ज बेडरूम, इसमें पीछे भी बैल्कनीज हैं, पीछे की बैल्कनीज भी आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में।
है ना, साइड में भी बालकनी है यहाँ पे। फिर इन्होंने वॉल के ऊपर ये ग्रूव्स दिए हुए हैं, यू नो। अगर अब आप इस बेडरूम का अगर आप साइज एक बार ही देखो, हम आपको उस कॉर्नर से पूरा साइज दिखाते हैं, यू नो। बेड ऐसे आ जाएगा, यू नो, यू कुड हैव अ सोफा हियर और समथिंग, एंड देन दिस इज अ वॉक इन वार्डरोब हियर। जस्ट लुक एट द होल साइज इज मैसिव, एंड माइंड यू ये 1000 गज का फ्लोर नहीं है, दिस इज अबाउट लेस देन 500 यार्ड एक्चुअली, ठीक है। इसमें वॉल के ऊपर दोबारा से जो कलर्स वगैरह यूज किए हैं, जो मार्बल यूज किया है, दिस इज आई थिंक बेटर देन द डार्कर वन, टू बी ऑनेस्ट। वाइटर टोन या ये वाली टोन बहुत अच्छी लगती है। बेज हैज समथिंग टू डू विद लाइक, पता नहीं, ऐसा लगता है थोड़ा सा काम है, थोड़ा लग्जूरियस है, यू नो, सो इट गिव्स अ वेरी गुड फील। अगेन दिस शावर एरिया नाउ इज लार्ज इनफ। इसके अंदर अगर हम देखें पूरा ऊपर तक, आप यहाँ से लेके वहाँ तक, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। ब्लैक हैंडल्स हैं, ब्लैक प्रोफाइलिंग है, अगेन हैंड थ्रू की फिटिंग्स। These are the wardrobes. इसके अंदर और भी कोई फिटिंग्स लगानी है वो लग जाएंगी। ये भी अभी अपार्टमेंट ना वैसे 100% रेडी नहीं है, ठीक है, तो थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर। हम थोड़ा सा अरेंज करके आपको साफ सफाई करा के दिखा रहे हैं। सो यू आर एबल टू लाइक सी हाउ इट इज। पता नहीं आपने नोट किया नहीं कि अब जैसे क्योंकि हाइट बढ़ गई है, तो लुक एट द साइज ऑफ द डोर्स, यू नो, एंड लुक एट द साइज ऑफ दीज विंडोज ऑल्सो। ये अंदाजन 10 फुट की होंगी, यू नो, विच इज़ वेरी गुड। 10 की तो 9 साढ़े 9 फुट की तो होंगी, पहले 7 साढ़े 7 फुट की होती थी। सो इनसे क्या होता है कि एक लुक जो है ज़्यादा रॉयल, लैविश कह लो, जो भी कह लो, थोड़ी सी ऐसी रईसी की लुक आ जाती है आपको बेसिकली। ओके, ये है मास्टर बेडरूम। इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने सिंपल रखा, वैसे वॉल्स के कलर्स तो सारे यूनिफॉर्म ही हैं, ठीक है। यहाँ बीच में भी कुछ लगना है, एक्चुअली ये लगा नहीं है, सो दिस विल गिव सम कैरेक्टर टू द प्लेस, ऐड सम कलर टू इट। अब ये पूरा का पूरा इसका दोनों साइड वॉक इन वार्डरोब है, देयर इज अ लॉट ऑफ वार्डरोब्स हैं, एंड देयर आर लिटिल ब्लैक्ड आउट ग्लास। तो ब्लैक्ड आउट ग्लास में क्या बेटर होता है ट्रांसपेरेंट से, कि आपको अंदर पूरा दिखता नहीं है। जैसे कि मेरी वार्डरोब है तो नॉर्मली थोड़ी मेस्ड अप होगी, सो देखने में अच्छी नहीं है, तो हम चाहेंगे कि वो बाहर से ना ही दिखे, तो इसके अंदर देखेगी भी नहीं, पर ग्लास भी हो जाएगा, यू नो, इफ यू वांट ग्लास। दिस अगेन इज द सिमिलर बाथरूम, पर इसके अंदर अब इन्होंने डार्क ग्रे विद वाइट लाइंस वाला यूज किया। अगेन बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, और क्योंकि बाथरूम इज बिग इनफ तो ये बुरा नहीं लग रहा। अगर ये थोड़ा छोटा बाथरूम होता तो शायद ही बुरा ही लग जाता। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने लाइट लगा दी, थोड़ा कैरेक्टर, आप चीजें रख सकते हो। वेरी नाइस बाथरूम। देखो, एक फिनिश भी बड़ी जरूरी चीज है। कलर एक चीज है, कलर कॉम्बिनेशन, और एक ये है कि आपने फिनिश कैसा किया है ना, इसमें आपने चीजों को कंबाइन कैसे किया है। और जैसे अब ये है, अगर इसकी एजेस ये स्मूथ नहीं करते तो ये अच्छा नहीं लगता, पर आपको शायद देखने में समझ नहीं आता, आपको लगता है यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें समथिंग इज मिसिंग, है ना। तो those small things are very nice. I can think of a few more things that could be done to this bathroom, but I would still give it like 8 out of 10, and I think for a better floor utne mil जाना बहुत बड़ी बात है। Okay. अब हमने तो इतनी प्रॉपर्टीज देखी होती हैं कि हमारे माइंड में जो 10 आउट ऑफ 10 है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कभी कभी हम ऐसे भी देख लेते हैं कि हमारी 10 आउट ऑफ 10 जो होती हैं वो सीधा ही 6 पे चली जाती है, क्योंकि लगता है यार ये तो कुछ और ही है। ठीक है, तो उनको कंसीडर नहीं कर रहे, वी आर डूइंग एप्पल्स टू एप्पल्स, ठीक है। तो एप्पल टू एप्पल में जो जैसे बिल्डर फ्लोर बनते हैं हम उसमें बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया, अब हम इसका टेरेस भी देख लेते हैं, पर उससे पहले लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको दोबारा दिख जाएगा, पर अगर आपको वीडियोस मेरे बार बार नहीं देखने तो बंद भी करना, तो ऐसी बात नहीं। लेट्स गो टू द टेरेस। ओके, सो दिस इज द staircase. I wanted to show this also. I love the stone. यही मैं कह रहा था, देखो जैसे आप थोड़े whites यूज कर लेते हो, I mean ये चलो इतना डार्क एरिया वैसे है नहीं, यूजुअली staircases बहुत डार्क होते हैं, तो ये ग्रेनाइट है, बट बिकॉज इसमें थोड़ा white का वो है शेड, तो अच्छा लग रहा है, वेल लिट ज़्यादा लगता है इससे। एक यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर है बेसिकली, मम्टी के नीचे स्पेस था तो इसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। इसी के साथ इसका अटैच्ड बाथरूम भी है जो काफ़ी बड़ा है, लाइक यूजुअली सर्वेंट क्वार्टर्स के छोटे होते हैं, तो वो काफ़ी बड़ा है उससे।
क्वार्टर में प्रॉपर विंडो है ना, सो फाइन स्पेस फॉर समवन टू लिव हियर, गिव अ गुड स्पेस टू योर स्टाफ। अब क्या होता है, यूजुअली आपके टेरेस से एक्सेस लेना पड़ता है, किसी को अपने टैंक्स क्लीन करवाने हैं या कुछ करना है। इसमें क्या है, इन्होंने यहाँ से दे दिया है, जिसको भी अपने टैंक पे जाना जाओ, थर्ड फ्लोर के टेरेस पे आने की किसी को जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द एंटायर टेरेस। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा के काफी अच्छा एक स्पेस क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे ना आपको शायद थोड़े से गमले वगैरह लगाने पड़ेंगे चारों तरफ और थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट्स दी हुई हैं, इससे ये हाईलाइट हो जाता है, रात को बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे यू कैन पुट ऑल द प्लांट्स ऑन द साइड्स, बाकी प्लांटर्स तो हैं ही। तो ये बेसिकली एक फाउंटेन है, अभी बंद है, मुझे ऑन करवा लेना चाहिए था, पर ये एक फाउंटेन है। इसके बाद ये सारे यहाँ पे प्लांटर्स आ गए, प्लांटर्स। और दिस इज अ बिग परगोला, ये ऊपर से कवर किया हुआ है। इसकी वैसे एक लाइबिलिटी रहती है कि गंदा होता है तो साफ करना बड़ा मुश्किल होता है, पर अब जो है सो है, आपको हटाना हो आप हटा भी सकते हो। एंड देयर इज दिस बार, यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे सिर्फ जूस और लेमनेड और फ्रेश लाइम सोडा पीना प्लीज। और ये आपका एक पेंट्री आ गई। Say now if you have a small gathering or something, तो वो अच्छी पेंट्री है, वहाँ पे अपना माइक्रोवेव वगैरह लगा के you can warm up the food a little bit, and then this is the, you know, like a powder room or a bathroom here on the terrace. So all in all very large terrace। अगर यहाँ बीच में थोड़ा सा कर दिया होता तो लेआउट थोड़ा बेकार हो जाता, क्योंकि दोनों साइड ना डिवाइड हो जाती है। अब ये बहुत बड़ी लग रही है, ऐसे लग रहा है ऐसे यहाँ 50-60 लोगों की गैदरिंग तो आप आराम से कर ही सकते हो, if not more। Again, I don't know if you saw this, यहाँ पे इन्होंने ये पिलर्स से बना के इसके ऊपर ये एक वुडन लुक का वो दे दिया है ना। अब जैसे हम यहीं पे खड़े हैं, इस टाइम पे भी खड़े हैं, बाहर धूप है और बहुत गर्मी है इस टाइम पे, बहुत ह्यूमिडिटी है, पर इसके नीचे ठीक लग रहा है क्योंकि हवा चल रही है ना। आप समझ लो यहाँ बारिश हो रही है और आप टेरेस पे फिर भी चिल करना चाहते हो, यू कुड स्टैंड हियर, यू कुड आल्सो बी देयर इन द, उसका भी शेड है आपके पास एक तरह से फ्रॉम रेन। तो काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर इन्होंने टेक्सचर पेंट कर दिया तो ये आराम से खराब नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्रॉपर्टी? अगर ठीक लग रही है और लग रहा है वीडियो भी ठीक है तो एक लाइक कर देना, और लोगों तक भी पहुंच पाता है। और अगर आपको लगे कुछ और भी कवर करना चाहिए था, बताना चाहिए था, या आपको कोई प्रॉपर्टी पता है जो कवर होनी चाहिए, सो लेट मी नो, वो भी कर देंगे। ओके, सो दिस इज द लोकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ वेरी वाइड रोड। एक ही ऐसी रोड है मेरे ख्याल से पूरे सफदरजंग एन्क्लेव में जो मेन रोड नहीं है और जहाँ बड़े प्लॉट भी हैं और जहाँ रोड भी चौड़ी है। मतलब कहीं कहीं जगह वैसे हैं बड़े प्लॉट, शायद बहुत थोड़े से हैं, पर वो रोड्स जो हैं बिल्कुल ही 30 फीट टाइप हो, 30 फीट भी नहीं लगती हैं एक्चुअली। दिस इज प्रोबेबली लाइक अ 45-50 फीट रोड एंड गुड रोड, लॉट्स ऑफ ट्रीज, गुड हाउसेस, बिग हाउसेस, यू नो। If somebody is looking in Safdarjung, wants a large house, I think this is a pretty decent option, I would say. What do you think?